सर, एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये दिस वाज कोटेड बाय द ग्रेट स्वामी विवेकानंद। तो मेरे अनुसार, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि अराइज और अवेक, ये इन दोनों शब्दों में शायद ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बट मेरे को फिर भी लगता है कि इन दोनों शब्दों में ही कहीं हम लोग कैसे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे उसका सीक्रेट छुपा है। सो सर, काइंडली अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हमें थोड़ा इन दोनों शब्दों का, अराइज और अवेक का डिफरेंस बता पाएंगे। ग्रेट क्वेश्चन बाय यू। ये जो स्टेटमेंट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यू नो दिस famous statement quoted by great philosopher, a Hindu monk, a spiritual leader, and a great visionary leader, I would say, Swami Vivekananda. Actually, ये जो दोनों words हैं ना, arise and awake, either कभी हम लोग arise करते हैं तो awake नहीं करते हैं, या हम लोग दोनों ही नहीं करते हैं, we never arise, so we never awake. बट अगर इसके पीछे का, अगर हम लोग फिलोसॉफी समझ लें कि अराइज करने से का क्या रिलेशनशिप है अवेकिंग के साथ, ये मैं थोड़ा डीपली समझाना चाहता हूं। तभी नेचुरली हम लोग का ये जो टू रीच योर गोल, ये तभी अचीव हो पाएगा। सो अराइज को अगर हम लोग डिक्शनरी मीनिंग से देखें, दैट इज being referred as physical action, and awake is जिसको हम लोग कहते हैं जागृत, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल अवेयरनेस। तो अगर हम लोग अराइज करते हैं, फिजिकली अवेक होते हैं, बट अगर हम लोग मेंटली अवेक नहीं होंगे तो वो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। तो हम लोगों के द्वारा जो जनरली होता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, कि कुछ लोग हो सकता है कि हम लोग सुबह फिजिकली अवेक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों ने अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण यही है, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो इंटरनल मीनिंग है, कि अराइज तो कर गए हैं, तो उनसे बेटर है जो अराइज नहीं कर रहे हैं। बट अराइज करने के साथ साथ अगर आप मेंटली अवेक नहीं बनोगे, या अपने आप को मेंटली अवेक नहीं करोगे, दैट इज अवेकन नहीं करोगे, तो कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसका मीनिंग यही है कि आपको फिजिकली अवेक होना है और आपको मेंटली भी अवेक होना है। दैट मीन्स फिजिकली मीन्स फिजिकल एक्शन। आप सुबह नींद से उठ रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं, बट साथ साथ अगर वो मेंटल अलर्टनेस नहीं है, अवेक, वो अंदर से जो पुश हम लोग देते हैं, जिसके कारण से वो जो आप फिजिकली अवेक कर रहे हैं, तभी आपका फिजिकली अवेक होने का रिजल्ट आएगा जब आप मेंटली अवेकन अंदर से हो जाओगे, दैट इज जागृत। अब और एक चीज, एक छोटा सा चीज मैं शेयर करना चाहता हूं। तो प्रॉब्लम कहां पे है, तो हम लोग फिजिकली अवेक क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके पीछे का एक सीक्रेट जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं, सबको, एवरी कॉर्पोरेट्स, प्रोफेशनल्स, एवरी स्टूडेंट्स, एवरीवन, हम लोग फिजिकली अवेक क्यों नहीं हो पाते हैं? Because of our laziness, because of our lethargic attitude, because of our inactiveness. तो फिर फिजिकली अवेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एनफ। तो जब आप डिसिप्लिन्ड एनफ हो जाओगे तो फिजिकली अवेक हो जाओगे। दैट मींस आपके शरीर से, आपके मन से लेजीनेस को हटाना पड़ेगा। तो जब आप लेजीनेस को हटाओगे तो फिजिकली अवेक हो जा रहे हो। नाउ अब मैं रिलेशनशिप को समझाना चाहता हूं। तो आपने लेजीनेस को हटाया, अपने इनएक्टिवनेस को हटाया, अपने लेथर्जिक एटीट्यूड को हटाया, तो नेचुरली आप फिजिकली अवेक हो गए हो। तो दैट मींस 50% ऑफ योर गोल इज रीच्ड। बट 50%, और इस 50% डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन इज वेदर आप मेंटली अवेकेंड है कि नहीं है। दैट इज व्हाट इज अवेक, मेंटली जागृत अंदर से। सो दैट मींस योर इनर एटीट्यूड, दैट इज व्हाट योर मेंटल अवेयरनेस इज। तो जब ये दोनों अलाइंड हो जाएंगे, योर फिजिकल अलर्टनेस, दैट इज यू आर अवेकन फिजिकली। सो लेट्स convert this word, let's awaken, instead of arising, let's awaken physically and also
अवेकन मेंटली, तो नेचुरली वो जो आपने गोल सेट किया है, एक स्मॉल गोल हो सकता है, एक बड़ा गोल हो सकता है, एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है अपने गोल को रीच करने के लिए. सो दैट इज वेयर व्हाट आई थिंक व्हाई स्वामी विवेकानंद's वर्ड्स आर टेकन सो सीरियसली, बिकॉज अगर हम लोग एक साथ दोनों को मिलाएंगे, अराइज एंड अवेक, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. आई विश यू ऑल टू कीप गोइंग ऑन विद दिस टू वर्ड्स, अराइज. आपको अराइज भी होना है, फिजिकल अलर्ट होना है, और आपको मेंटली भी अवेकन होना है. थैंक यू सो मच.